इस देश में औसत कानून कम से कम 60 साल रहा है। भविष्य की पीढ़ियों का सोचो, भविष्य के लोगों का सोचो। अगर आप ये सोचते हो कि कोई कानून जो है इस सरकार को हम दबोच लें, इस सरकार के खिलाफ बना दें, इस प्रधानमंत्री के खिलाफ बना दें, इस मंत्री के खिलाफ बना दें, कल आप भी कटघरे में होंगे। तब आंसू बढ़ा के मत रोना। इसलिए कानून 100 साल के लिए बनता है और शांत रहिए आप। दसियों पीढ़ियां उस कानून को झेलती हैं। तो इसलिए कानून ऐसा बनाओ जिससे देश की जनता आपको साधुवाद दे, आपकी तारीफ करे और वो कानून सत्ता के साथ चल सके, लोकतंत्र के साथ चल सके। लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? लोकतंत्र की बुनियाद तो यही कि चुने हुए लोग जिन्हें जनता चुनती, वरना लोकतंत्र हटा दो। राष्ट्रपति बना दो एक जो है ये रिटायर्ड जज को, प्रधानमंत्री बना दो एक रिटायर्ड आईएएस अफसर को, होम मिनिस्टर बना दो को लाके जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, खत्म हो। अगर उन्हीं पे सब कुछ आपको लगता है कि ये इलेक्टेड आदमी गलत है, चोर है, गड़बड़ है, जो अपॉइंटेड वही सही है, वो इलेक्टेड आदमी एकदम खराब होता है, तो सोच लो छाती पे हाथ रख के, हमें कोई इतराज नहीं। इलेक्टेड आदमी का कुछ सम्मान होता, चाहे नेता विपक्ष हो। क्या उन पर विश्वास नहीं है? क्या नेता सत्ता पक्ष उस पर विश्वास नहीं? क्या कोई मुख्यमंत्री हो उसका उस पर विश्वास नहीं है? क्या आपको एमपी पे विश्वास नहीं है? क्या आज एक माहौल पूरे देश में बन गया है कि इलेक्टेड आदमी सबसे खराब है, सिर्फ जो है जो ये अपॉइंटेड लोग हैं बस वही सही है। अपॉइंटेड को लाओ इलेक्टेड के सर पे। ये कौन सा, तो क्या कौन सी ताकत देना चाहते? वो जो एक मजबूत प्रभावशाली लोकपाल चाहिए। मजबूत प्रभावशाली का अर्थ क्या? सारी सत्ता सारे पावर सब कुछ दे दो, फिर मंगल गैस भेज के मंगाएंगे आप, चंद्रमा से मंगाएंगे लोकपाल को? क्या कर रहे हैं आप? सोचिए तो। इसलिए हमेशा संतुलन बनाइए, सत्ता का संतुलन, शक्तियों का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, ये होना चाहिए। और तब आप जिस सत्ता को, सिस्टम को चला सकते हैं। आज रविशंकर प्रसाद जी, कल आप इधर हो सकते हैं, चंदन मित्रा जी आप इधर हो सकते हैं। फिर ये मत करिएगा। बलवीर पुंजी आप, पुंजी आपके साथ हमारी पूरी हमदर्दी, आपकी पार्टी आपको बोलने का मौका नहीं देती, लेकिन आप अच्छा बोल सकते हैं अगर इस पर बोलिए। आप हमारी बिरादरी का आदमी हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो चुना हुआ व्यक्ति है उसकी भी कुछ सम्मान रखो, उसका भी इज्जत रखो। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कैसा भी हो। एक जज को हटाने में, इसमें देखिए बता दें, बाद में इतना आसान नहीं होगा। अगर कोई बिगड़ गया, 60 साल में सिर्फ एक जज हटा है और 50 एमपी के दस्तखत कराने के बाद 2 साल का प्रोसेस चला। सीताराम येचुरी जी यहां बैठे थे। 60 साल में आप एक जज हटा पाए। अगर कोई गड़बड़ व्यक्ति हो गया तो आप ऐसे हटा लोगे क्या? अगर 60 साल में इतने जज हैं, जबकि यहां तो सिर्फ 9 लोकपाल होंगे, वहां तो हजारों जज है देश में, तब एक हटा पाए हो 60 साल में। तो ऐसे इतना आसान नहीं। आज हंसी मजाक में सब चीजें निकल जाती हैं। आज एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए हम बातें कह लेते हैं, लेकिन कल इसका सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो कानून बनाया गया उसमें सारे प्रावधान रखे गए हैं, उन सब चीजों को रखा गया। 100 एमपी के दस्तखत चाहिए तब आप लोकपाल हटा पाएंगे। तो ये जो है, ये सारी चीजों इसमें ध्यान में रख के बनाएगी। एक ऐसा संतुलित कानून बनाया गया जिससे जो जितनी भी हमारी संस्थाएं उन सब का सम्मान भी रहे, और उसके साथ साथ ऐसा कानून रहे जो चल सके, जिसमें लोकपाल की संस्था भी चले, देश से भ्रष्टाचार भी दूर हो, और इलेक्टेड लोगों का भी सम्मान रहे, राज्य सरकारों का भी रहे, केंद्र सरकार, सब कुछ जो है अपने समानांतर ढंग से चलती रहे, कहीं किसी को कोई तकलीफ ना हो, लोकतंत्र भी बचा रहे और संविधान भी बचा रहे। आखिर क्या बात थी कि 40 साल नहीं, कहीं न कहीं कोई बात ऐसी मांग होती होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, शास्त्री जी हो, इंदिरा जी हो, मोरारजी देसाई हो, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी हो, कुछ तो उन्होंने सोचा होगा ना। जब इस तरह की मांगे होती होंगी तभी कुछ सोच के तो कुछ नहीं होता होगा ना। आपने भी 6 साल कुछ नहीं किया, लोकपाल की बात पे चुप बैठ गए ना। कुछ सोचा होगा, कुछ अकल तो लगाई होगी ना लोगों ने। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आज आप पॉइंट डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ स्कोर कर लोगे, लेकिन कल क्या होगा ये आपको सोचना चाहिए। तीसरी बात यह है कि लोकायुक्त वाली बात, लोकायुक्त की बात आप लोगों ने रखी है। देखिए, मैं राज्यों के अधिकारों का पूरा प्रबल समर्थक हूं। राज्यों के अधिकार रखने चाहिए, मुख्यमंत्रियों के अधिकार रहने चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों में, चाहे हमारे कांग्रेस की सरकारें हों चाहे दूसरे दलों की सरकार हो, राज्य में जो नीचे मशीनरी उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है। और जैसा उस दिन सिब्बल साहब ने कहा कि आदमी त्रस्त उससे बहुत होता है, थानेदार से, जो राशन कार्ड वाला है, चाहे वो ट्रैफिक वाला। भी यहाँ पर उदाहरण दे रहे थे जेठमलानी जी, उन्होंने कहा कि एक माँ मर गई, उसको सर्टिफिकेट बनाने के लिए 400 रुपए मांगे गए, केंद्र सरकार 1000 रुपए मांगे गए। केंद्र सरकार डेथ सर्टिफिकेट नहीं देती, राज्य सरकार का जो मुलाजिम होता है वो डेथ सर्टिफिकेट देता है।
तो सोचो कि आम आदमी कहां से परेशान है। तो राज्यों में भी एक कड़ा कानून आना चाहिए, वहां भी इतनी सख्ती होनी चाहिए कि ये जो इस तरह के आम आदमी को जो तकलीफें होती हैं उनको दूर किया जा सके। और अगर आप ये सोचो कि नहीं सिर्फ केंद्र सरकार का ही होना चाहिए, राज्यों का नहीं होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम न्याय कर पा रहे हैं। राज्यों में नहीं, विधानसभा से हम भी पहले कहा राज्यों का अधिकार, उसका प्रोसीजर का वो अलग चीज है, लेकिन हमें उसके साथ साथ दोनों चीजों को लेकर चलना चाहिए। हम अपनी कांग्रेस सरकारों की भी बात कर रहे हैं, सबकी कर रहे हैं, राज्यों की मशीनरी की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट मशीनरी राज्यों में, इसलिए उसको भी ध्यान में रख के हमें। हाँ, देखिए आरक्षण के बारे में जो किया गया है उसको भी क्लियर कर दिए। अभी हम आते हैं, इस पर आप चिंता मत करिए। अच्छा, अब एक बात मैं, हमारे नेता विपक्ष मित्र हैं, चले गए कहीं, वो बार बार एक बात रख रहे थे कि इसमें सरकार का हक है, इसमें सरकार का अधिकार, ये सरकार यहाँ ज्यादा शक्तियां ले रही, जैसे कोई सरकार में होना गुनाह हो गया। सरकार बनती कैसे है? सरकार ऐसा थोड़ा ना कि एक आदमी, एक व्यक्ति को भगवान नॉमिनेट कर दिया, अब जिंदगी भर ये सरकार में रहेंगे। सरकार वोट होता हर 5 साल पे, जनता चुन के एक दल या एक समूह को भेजती है सरकार बना के, और उसको अधिकार दिए गए कि भाई अब आप आए हो, अब आप उस सत्ता को आप चलाओ और आप नीतियों पे निर्णय लो और ये सब करो। अब ये कहा जा रहा है कि आप सरकार में, इसलिए आप नहीं करें। सरकार के पास कोई अधिकार नहीं, सारे अधिकार विपक्ष के पास रहे, सारे तो जब विपक्ष को जनता ने नहीं चुना है, जनता ने हमें विश्वास व्यक्त किया या इनमें विश्वास व्यक्त किया या कल आप में विश्वास व्यक्त करें, तो आपको अधिकार तो मिलेंगे जो संविधान में है या जो दिए गए सरकार चलाने के लिए, या जो रूल्स बुक में सब कुछ है, तो उनका भी आप उपयोग न करें। जैसे कोई पाप हो गया हो सरकार में आना, कि सरकार ये न करे, इसमें सरकार के आदमी, अरे आप भी सरकार में थे जेटली साहब, आपके जमाने में क्या गलत सीबीआई डायरेक्टर लगा? आपने क्या गलत सीएजी बनाया? आपने क्या गलत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज बनाए? हम तो नहीं कहते। तो अगर हम भी बनाएंगे, हमने भी कोई गलत थोड़ा बना रहे, अच्छा आदमी लाएंगे, पूरा सिस्टम होगा। ये कहना कि इसमें सरकार का, ये सरकार तो गड़बड़ लाएगी, जिसका तो सारी सरकारों का आप दोषारोपित कर रहे हो। तो ये सरकार में होने का मतलब ये थोड़ा ना कि जो भी होगा सब गलत होगा। और इस बिल में एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि कहते हैं कि कड़ा नहीं है। अगर कड़ा नहीं तो लालू जी क्यों कहते हैं कि डेथ वारंट है ये कानून? मनोहर जोशी जी ने अभी यहां पे बोलते हुए कहा कि इसके कई कड़े प्रावधान है इस कानून के अंदर। तो अगर प्रभावशाली नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, तो इतने कड़े कानून, कड़े प्रावधानों की बात लोग क्यों कर रहे हैं? और इसमें तो एक अच्छी बात यह भी की गई है कि अगर कोई गलत शिकायत करेगा तो 1 साल की सजा है, क्योंकि बहुत होगा, नेताओं के खिलाफ तो रोज ही लोग शिकायत करेंगे, सुबह से शाम तक। जो चुनाव हार गया दूसरे के खिलाफ कंप्लेन भिजवाने लगेगा। तो उसमें यह भी प्रावधान है कि उसको 1 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना, ये प्रावधान भी किया गया है। 1 साल भी तो है जो सजा का 1 साल साथ में जुड़ा हुआ है, सिर्फ लाख रुपए नहीं। इसलिए झूठी शिकायत वालों के लिए भी कार्रवाई की गई। तो कहने का मतलब है कि एक बहुत संतुलित, एक ऐसा कानून आपके सामने रखा गया है जो पूरी तरह से संतुलित है, जिसमें सारे पक्षों को, सारे पहलुओं को ध्यान में रख के बनाया गया। हाँ, इसको अगर संवैधानिक दर्जा मिल जाता उस सदन में तो और अच्छी बात होती, फिर चुनाव आयोग की तरह या अन्य जो हमारे संवैधानिक संस्थाओं की तरह इसमें और अच्छा हो जाता, 4 चांद लग जाते। लेकिन वो नहीं हो पाया। अब उसके लिए हम क्या कहें, वो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। मैं कुछ उस पर कोई बात टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरा सबसे आग्रह का आज ये कानून आया है और वो हम उन पंक्तियों को कहते हैं, सुन लीजिए कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो मेरा ये कहना है, उत्तिष्ठ, आप सुनिए, जो झा साहब आपके लिए है, आप ये बोलते हो उत्तिष्ठ, सुनिए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत, उठो जागो और इस कानून को पास करो। धन्यवाद।